बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, आज हम बात करते हैं अज़ाज़ील के बारे में। अज़ाज़ील की कहानी बड़ी इबरतनाक है। अज़ाज़ील जिन्नात में से था, लेकिन उसने अल्लाह की ऐसी इबादत की थी कि फ़रिश्तों की सफ़ में जगह पा गया। वो ज़मीन व आसमान पर अल्लाह की तस्बीह करता, सजदे में गिरता और हज़ारों बरस तक इबादत में मशगूल रहा। फरिश्ते भी उसकी इबादत और रियाजत पर हैरान होते थे। वो अल्लाह के मुक़र्रबीन में शुमार होता और बड़े मर्तबे पर फाइज था। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया और उनमें अपनी रूह फूंकी, तो ऐलान हुआ कि सब फरिश्ते और मौजूद मखलूक आदम के सामने सजदा करें। ये सजदा इबादत का नहीं बल्कि इज़्ज़त व एहतराम का था, ताकि हज़रत आदम की फ़जीलत और बरतरी ज़ाहिर हो। तमाम फरिश्ते झुक गए, लेकिन एक वजूद खड़ा रहा। वही अज़ाज़ील था जो अपनी इबादत पर मगरूर और अपनी असल पर फ़ख्र करने वाला निकला। उसने दिल में कहा कि मैं आग से पैदा किया गया हूँ और ये आदम मिट्टी से हैं, मैं कैसे इनके आगे झुकूं? अल्लाह ताला ने उससे पूछा कि तूने सजदा क्यों नहीं किया? उसने जवाब दिया कि मैं उससे बेहतर हूँ। आपने मुझे आग से बनाया है और उसे मिट्टी से। ये तकब्बर और गुरूर उसके दिल में इस कदर गालिब आ गया कि अल्लाह के हुक्म को भी तोड़ दिया। चुनाचे अल्लाह ताला ने फरमाया कि निकल जा यहाँ से, तुम मरदूद और मलून है और क़यामत तक मुझसे तुझ पर लानत है। यूं अज़ाज़ील, जो हज़ारों बरस तक आबिद ज़ाहिद रहा था, एक लम्हे के गुरूर की वजह से शैतानी रजीम बन गया। अज़ाज़ील की कहानी दरअसल गरूर और तकब्बुर की सबसे बड़ी मिसाल है। वो कोई आम मखलूक नहीं था, वो जिन्नात में से था, मगर उसने इतनी इबादत की, इतनी रियाजत की और इतनी तात बजा लाई कि अल्लाह ने उसे अपनी बारगाह में ख़ास मुकाम अता फरमाया। फरिश्ते उसे इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। वो आसमानों पर भी इबादत करता और ज़मीन पर भी। उसकी पेशानी पर सजदों के निशानात थे, ज़ुबान हमेशा ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहती थी। इतने हज़ारों बरस वो अल्लाह के हजूर झुकता रहा कि मुकर्रब फरिश्तों की सफ़ में खड़ा किया गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा आबिद, इतना बड़ा जाहिद और इतना बड़ा आरिफ कभी रब के हुक्म से सरकशी करेगा। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से एक नई मखलूक तख्लीक करने का इरादा फरमाया। अल्लाह ने फरिश्तों को बताया कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्ते अर्ज़ करने लगे, ए परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन में फसाद फैलाएगी और खून बहाएगी? हम तो तेरी तस्बीह और तकदीस करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया, मिट्टी से उनका जिस्म बनाया और फिर अपनी रूह फूंकी। ये रूह इलाही की फूंक थी जिसने आदम को अशरफुल मखलूक़ात बना दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों और सब मौजूद मखलूक को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। ये सजदा इबादत का नहीं बल्कि ताज़ीम और इज़्ज़त का था, ताकि हज़रत आदम की फ़जीलत और बरतरी ज़ाहिर हो। सब के सब फरिश्ते सजदे में गिर गए। वो जिन्हें अल्लाह ने नूर से बनाया था, जिनकी आदत ही अताअत थी, उन्होंने फ़ौरन झुककर अल्लाह का हुक्म बजा लाया। लेकिन एक खड़ा रहा, अकड़ा रहा, गर्दन तान कर इनकार कर गया। वो और कोई नहीं बल्कि अज़ाज़ील था। अल्लाह ने उससे पूछा, तुझे किस चीज़ ने रोका कि तूने मेरे हुक्म के आगे सजदा नहीं किया? उसने बड़ी जसारत के साथ कहा, मैं इससे बेहतर हूँ। आपने मुझे आग से बनाया है और इसे मिट्टी से। देखो इसकी जुर्रत, अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी अकल और अपनी बरतरी को पेश किया। उसने ये ना सोचा कि खालिक का हुक्म मखलूक की सोच से बलातर होता है, मगर गरूर और तकब्बुर ने उसकी आंखों पे पर्दा डाल दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, निकल जा मेरी बारगाह से, तुम मरदूद है, तुझ पर क़यामत तक लानत है। वो जो हज़ारों बरस का आबिद था, एक लम्हे में रहमत से महरूम हो गया। इबादत के पहाड़, रियाजत की इमारतें सब ढह गईं। सिर्फ एक तकब्बुर और गरूर ने उसे शैताने रजीम बना दिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उस मरदूद ने ज़िद और हठधर्मी से कहा, ए परवरदिगार, मुझे क़यामत तक मोहलत दे। मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, मैं उनके दिलों में वसवसे डालूंगा, मैं उनको तेरे रास्ते से रोकता रहूंगा। मैं उनके आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं और बाएं से आऊंगा। मैं उनको दुनिया की लज्जतों में उलझाऊंगा, उनको गरूर और तकब्बुर में डालूंगा
اور ان میں سے زیادہ تر کو شکر گزار نہیں پاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، تجھے مہلت ہے، لیکن میرے خالص اور مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یوں عزازیل جو کہ عبادتوں کا شہزادہ تھا، لعنت کا تاجدار بن گیا، جو فرشتوں کی صف میں کھڑا ہوتا تھا، اب قیامت تک انسانوں کا دشمن بن گیا۔ وہ ہر روز ہر لمحہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی گناہوں کی صورت میں، کبھی غرور کی شکل میں، کبھی حسد کی آگ میں، کبھی خواہشات کے جال میں، اور انسان اگر ذرا سا غافل ہو جائے تو اس کے قدم پھسل جاتے ہیں۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے۔ عبادت اپنی جگہ ہے، لیکن اگر دل میں تکبر آ جائے، غرور آ جائے، تو ساری عبادت خاک ہو جاتی ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ چیز پسند ہے تو وہ ہے عاجزی اور انکساری۔ جو جھکتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جو اکڑتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔